हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एसक्यूएल कमांड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम दो कमांड कर चुके थे, डीडीएल एंड डीएमएल। नाउ थर्ड कमांड इज डीसीएल। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीसीएल स्टैंड्स फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके नाम से शो हो रहा है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, मीन्स इसको हम यूज़ करते हैं डाटा कंट्रोल करने के लिए। कई बार हमारा क्या होता है, जो हमारे अनऑथराइज्ड यूज़र होते हैं वो डेटाबेस से डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे डीबीए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है जिससे अनऑथराइज्ड यूजर्स डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। सो वी कैन से about DCL, it is used to prevent unauthorized users to view and access data from database. अनऑथराइज्ड यूजर्स जिसको प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं कर रखी हुई होती, और जो अथराइज्ड यूजर होते हैं हमारे, उसमें डीबीए के थ्रू हम परमिशन दे देते हैं, राइट्स प्रोवाइड कर देते हैं यूजर्स को कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो this command is also used to provide and remove privileges to users on database objects. So here privileges means the rights or permission assigned to user to use all or someone Oracle resources on server। जो हमारे प्रिविलेजेज होते हैं वो एक तरह से, जो हमारा डीबीए होता है, एडमिन होता है, वो राइट्स और परमिशन प्रोवाइड कर देता है किसी भी स्पेसिफिक यूजर को कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो हम उसको प्रिविलेजेज बोलते हैं। हियर प्रिविलेजेज आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिविलेजेज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, system privileges and second is object privileges। सिस्टम प्रिविलेजेस के अंदर क्या करते हैं, जो हमारा एडमिन होता है वो हमें ग्रांट प्रोवाइड करता है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है टेबल क्रिएट करने के लिए और सेशन क्रिएट करने के लिए। सो वी कैन से अबाउट सिस्टम प्रिविलेजेस, इट इंक्लूड्स द परमिशन for creating tables, sessions, etc. नेक्स्ट टाइप इज ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के अंदर क्या होता है, हम किसी टेबल पर या रिलेशन पर कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं थ्रू ए क्यूरी। सो वी कैन से इन ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस इट इंक्लूड्स the permission for any command, or you can say query, to perform any operation on the database object और टेबल। किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई भी रिलेशन है, कोई टेबल है, उस पर हम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं थ्रू ए क्यूरी। सो इट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ DCL कमांड्स। फर्स्ट, ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड के अंदर क्या होता है, एडमिन स्पेसिफिक यूजर को ग्रांट प्रोवाइड करेगा और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा
प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, या हम ये बोल सकते हैं डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए. सो वी कैन राइट इन ग्रांट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रोवाइड any user access privileges or other privileges for database. So it has a syntax: grant privilege on relation name or table name to username. This is the syntax of grant command. It means grant privileges प्रोवाइड कर दिए, परमिशन प्रोवाइड की, ग्रांट प्रिविलेजेस, कौन से प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए हैं किसी भी एक स्पेसिफिक यूजर को, ठीक है, और किस रिलेशन पे अप्लाई करना है, वो रिलेशन नेम या टेबल नेम. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, ग्रांट किस टाइप की प्रिविलेजेस प्रोवाइड की है, ऑल टाइप की. ऑल टाइप मीन्स इंसर्ट भी करवा सकता है यूजर, या डिलीट करवा सकता है, या अपडेट करवा सकता है. ऑल टाइप की जो हमारी प्रिविलेजेस है वो आ जाती है इसके अंदर. तो उसके लिए ग्रांट ऑल ऑन, किस टेबल पे अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल AMP1, एम्प नाम की कोई टेबल है, उस पर अप्लाई करना है. टू, किस यूजर को ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड की है, से अमित. अमित नाम का हमारा क्या है, यूजर है, उसको प्रिविलेजेस प्रोवाइड किया ऑल टाइप्स की, और वो जितने भी प्रिविलेजेस प्रोवाइड की है वो किस पे अप्लाई कर सकता है, ऑन द रिलेशन AMP1. देन वी टेक एन सेकेंड एग्जाम्पल फॉर ए स्पेसिफिक प्रिविलेजेस. सो वी कैन राइट ग्रांट specific privileges, not all. Specific means select, insert and delete on relation name AMP1 and the username say Sumit. मीन्स जो हमारा यूजर है सुमित, उसको जो ग्रांट प्रोवाइड की है, वो प्रिविलेजेस जो प्रोवाइड की है वो स्पेसिफिक की है. मीन्स ये सुमित नाम का यूजर सेलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट नाम की ऑपरेशन करवा सकता है. किस टेबल पर अप्लाई कर सकता है, AMP1 पर. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ DCL कमांड इज रिवोक. रिवोक जो हमारी कमांड होती है वो हम जो प्रिविलेजेस ग्रांट कमांड के थ्रू किसी भी यूज़र को प्रोवाइड किए हैं उसको हम रिलीज करने के लिए यूज करते हैं. सो रिवोक कमांड इज यूज्ड टू टेक बैक परमिशंस फ्रॉम एनी यूजर. और हम ये भी बोल सकते हैं टेक बैक परमिशंस, और हम ये भी बोल सकते हैं दिस कमांड इज आल्सो यूज्ड टू रिलीज द प्रीवियस ग्रांट. यूज्ड टू रिलीज द प्रीवियस ग्रांट. सो it also has a syntax: revoke privileges on relation name, or you can say table name
from username. This is the syntax of revoke command. For example, if you want to release the previous grant from the user Sumit, then we use revoke command. Revoke privileges are specific, means select, insert and delete. On table name emp1 from username, that is Sumit. This is the example of revoke command, मीन्स जो हमने पीछे ग्रांट कमांड के थ्रू यूजर सुमित को स्पेसिफिक प्रिविलेजेस प्रोवाइड की थी, वो रिवोक कमांड के थ्रू हम वहाँ से उसको रिलीज करवा सकते हैं. नाउ लास्ट टाइप ऑफ कमांड्स इन SQL इज TCL कमांड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. हेयर ट्रांजैक्शन मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है. हमारी ट्रांजैक्शन की टाइप कोई भी हो सकती है, जैसे कोई इंसर्ट करवाना रिकॉर्ड टेबल के अंदर या डिलीट करवाना, या कोई भी अपडेशन करना डेटाबेस के अंदर. सो वी कैन से दैट अबाउट TCL कमांड्स, इट डील्स विद transactions within the database, or you can also write about TCL command. This command is used to manage transactions in the database. So here TCL here 3 commands. There are 3 TCL commands. First, commit command. कमिट कमांड का यूज हम करते हैं कोई भी जो ट्रांजैक्शन है हमारी उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पे कमिट कमांड का यूज होता है. सो वी कैन राइट इन कमिट कमांड, दिस कमांड इज यूज टू सेव एनी ट्रांजैक्शन परमानेंटली. और जो ट्रांजैक्शन हम बोल रहे हैं ये हम किसको बोल रहे हैं, कोई भी एक हमारा स्पेसिफिक टास्क हो सकता है. जैसे DML कमांड के थ्रू हम जो कमांड रन करवाते थे, इंसर्ट करवाने की, डिलीट करवाने की, अपडेट करवाने की, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस. जब भी हम ऐसी कोई ट्रांजैक्शन यूज करते हैं तो उसके बाद हम कमिट कमांड के थ्रू उसको परमानेंटली सेव ज़रूर करेंगे. सो इट हैज़ ए सिंटैक्स. commit. For example, हमारे पास एक एम्प नाम से टेबल है. इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं EID, ENAME, ESALARY. EID 101, 102, 103, 104. ENAME AA, BB, CC and DD. ESALARY 10,000, 12,000, 8,000 and 15,000. हमारे पास ये टेबल है AMP1 से. तो हम यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उसको परमानेंटली कमिट कमांड के थ्रू सेव करेंगे, या फिर हम कोई भी
कमांड को या ट्रांजैक्शन को डिलीट करेंगे तब भी हम कमिट कमांड के थ्रू उसको परमानेंटली सेव ज़रूर करेंगे डेटाबेस के अंदर। सो इफ़ वी वांट टू डिलीट द फोर्थ रो देन वी यूज डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम AMP1, delete from AMP1 where EID is equal to 104। जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा 1 रो डिलीटेड। देन SQL प्रॉम्प्ट पर हम क्या कर देंगे, कमिट। जैसे ही कमिट करके हमने इस कमांड को रन किया, मैसेज आएगा कमिट कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है, जो फोर्थ रो डिलीट हुई है वो हमारी डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो गई। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि भाई इस टेबल से फोर्थ रो डिलीट हुई है या नहीं हुई है, तो हम सेलेक्ट कमांड यूज के थ्रू उसको देख सकते हैं। टू सी द टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AMP1। जैसे हमने ये कमांड रन की तो जो हमारी टेबल होगी उसके अंदर से जो हमारी फोर्थ रो है, जो भी हमारी फोर्थ रो है 101, 102, 103, 104, एम्प्लॉय ID, एम्प नेम और सैलरी, जो हमारी फोर्थ रो है वो क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ TCL कमांड इज रोल बैक। रोल बैक कमांड हम यूज करते हैं जो हमारा प्रीवियस परमानेंट डाटा है उसको शो करवाने के लिए, या हम ये बोल सकते हैं इट्स एक्ट्स एज ए अनडू ऑपरेशन। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर और उसको हम परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए कमिट कमांड यूज करते हैं एंड देन हम डिलीट करते हैं कोई भी रो, और उसको सेव करने से पहले मीन्स बिफोर यूजिंग कमिट कमांड वी कैन दैट रो we can roll back of that rows. So in rollback this command is used to get back to the previous permanent status of table. We can also say that rollback is used to undo the transaction. कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया है उसको अंडू करने के लिए हम इसका यूज करते हैं रोल बैक का। अंडू द ट्रांजैक्शन दैट हैव नॉट already been saved to the database। लेकिन ध्यान ये रखना है कमिट करने से पहले हम रोल बैक कमांड यूज कर सकते हैं। सो इट हैज ए सिंटैक्स रोल बैक। फॉर एग्जाम्पल firstly we insert a fourth row in table AMP1, then we use a command insert into table name AMP1 value 104 क्या है, एम्प्लॉय ID, और यूज़र का नेम है हमारा EE और सैलरी है 20,000। जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारी जो AMP1 नाम से टेबल है उसके अंदर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो जाएगा 104, नेम है EE और सैलरी है 20,000। लेकिन जब ये वैल्यू इंसर्ट की है तो उसके बाद हम यूज करेंगे कमिट कमांड। कमिट का मतलब ये परमानेंटली हमारा इस टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब इसी के अंदर अब मैं जो दूसरी कमांड
यूज करना चाहता हूँ डिलीट। मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो रो जिसकी सैलरी क्या है 8000। तो देन वी यूज ए रोल बैक कमांड, we use a delete command, delete from table name emp1 where e-salary is equal to 8000। जिसकी सैलरी 8000 है वो डिलीट हो जाए, emp1 नाम से emp1 टेबल से वो रो डिलीट हो जाए। जब भी हम इस कमांड को रन करेंगे तो जो हमारी रो है जिसकी सैलरी 8000 है वो इस टेबल से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे ही ये कमांड रन होगी तो यहाँ पे मैसेज आएगा वन रो डिलीटेड। इसके बाद हम SQL प्रॉम्प्ट पर रोल बैक कमांड रन करवाएंगे। जैसे ही रोल बैक कमांड रन होगी, जो लास्ट में हमने ऑपरेशन किया था दैट इज़ डिलीटेड का, वो वापस क्या हो जाएगी, हमारी टेबल के अंदर शो हो जाएगी। मीन्स वो एक्ट्स एज ए अंडू का काम करेगी। अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या रोल बैक कमांड यूज करने के बाद जो हमने एक रिकॉर्ड डिलीट किया था क्या वो वापस टेबल के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1। जैसे ही ये कमांड हमारी रन होगी तो जो हमारी टेबल होगी वो क्या शो होगी, सेम वैसे ही शो होगी। मीन्स उसके अंदर जो हमने लास्ट ये रो डिलीट की थी ये दोबारा से हमारी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू रोल बैक कमांड। एंड नाउ लास्ट कमांड ऑफ TCL इज सेव पॉइंट। सेव पॉइंट हम इस कमांड का यूज करते हैं, कुछ सेव पॉइंट सेट करते हैं विद इन द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी डाउनलोड करते हैं, कोई ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उस केस के अंदर क्या होता है, हमारी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है 10%, 20, 25, 30, तो वहाँ पे हम कुछ सेव पॉइंट सेट कर देते हैं। क्यों करते हैं हम सेव पॉइंट सेट? मान लो कोई भी सिस्टम फेलियर हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, देन वी स्टार्ट अगेन डाउनलोडिंग फ्रॉम दैट सेव पॉइंट। मीन्स जहाँ जहाँ हमने सेव पॉइंट लगा रखे हैं, मान लो 20% हमारी या 50% डाउनलोडिंग हो चुकी है और वहाँ पे सिस्टम फेल हो जाए, तो वो ट्रांजैक्शन दोबारा से डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट ना करे, वहाँ से करे जहाँ से फेलियर हुआ है सिस्टम। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेव पॉइंट। तो हम सेव पॉइंट के अंदर बोल सकते हैं दिस कमांड इज यूज टू सेट ए save points within a transaction। और जैसे मैंने पिछली कमांड के अंदर बताया रोल बैक के अंदर भी हम सेव पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ बोल सकते हैं इट इज़ यूज्ड along with रोल बैक कमांड। रोल बैक कमांड के साथ सेव पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। इट्स एक्ट्स एज ए बुक मार्क और यू कैन से इट इज सिमिलर टू बुक मार्क। सो इट हैज ए सिंटैक्स सेव पॉइंट और यहाँ पे सेव पॉइंट नेम, ये हमारा सिंटैक्स होगा। और जहाँ हमने सेव पॉइंट सेट कर रखे हैं विद इन द ट्रांजैक्शन, हम उसको कॉल बैक मीन्स अंडू करवा सकते हैं थ्रू द रोल बैक कमांड। उसके लिए हमारा सिंटैक्स होगा रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम।
फॉर एग्जांपल emp1 नाम की टेबल है, इसके अंदर अगर हम फोर्थ रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस कमांड के थ्रू हम इंसर्ट करते थे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम मीन्स emp1 वैल्यूज, और जो फोर्थ रो हमने इंसर्ट करनी है उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी 104, नेम इज़ DD एंड सैलरी इज़ 15,000। जैसे ही हमने ये कमांड रन की और कमिट किया, इट मीन्स ये फोर्थ रिकॉर्ड या ये वैल्यू परमानेंटली हमारी स्टोर हो जाएंगी emp1 टेबल के अंदर। 104, नेम इज़ DD एंड सैलरी इज़ 15,000। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन हमने क्या रन करवानी है, हमने जो रिकॉर्ड या जो एम्प्लॉय जिसका नेम BB है या जिसकी एम्प्लॉय आईडी 102 है, उसकी सैलरी हमने क्या करनी है? अपडेट करनी है, मीन्स चेंज करनी है। 12,000 से क्या हो जाए? 16,000 हो जाए। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे अपडेट टेबल नेम emp1, और वैल्यू किसकी चेंज करनी है? ई सैलरी की। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेट ई सैलरी इज इक्वल टू कितनी हो जाए? 16,000, वेयर किसकी हो जाए 16,000? वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 102। जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉय है BB, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 102 है और सैलरी 12,000 है, इसकी जगह हमारी क्या हो जाएगी? 16,000 सैलरी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रोल बैक लगा देते हैं, सेव पॉइंट लगा देते हैं, जैसे SQL प्रॉम्प्ट पे क्या सिंटैक्स होगा? सेव पॉइंट और सेव पॉइंट नेम मीन्स कोई भी नेम दे सकते हैं हम A। इसके बाद अगर हम एक और सेव पॉइंट नेम देना चाहते हैं तो SQL प्रॉम्प्ट पर हम एक ऑपरेशन और करेंगे, दैट इज़ अगर हम एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम emp1 वैल्यूज, और वैल्यू किस किस की थी जो हम पिछली टेबल यूज कर सकते हैं? ये इस टेबल के अंदर emp ID हमने लिखा 106, और नेक्स्ट है हमारा ई नेम लिखा यहाँ पे FF, और एंड देन सेकंड ई सैलरी इज़ 22,000। तो यहाँ पे हम जैसे प्रीवियस हमने सेव पॉइंट A यूज किया था, तो यहाँ पे हम ये ऑपरेशन करने के बाद भी SQL प्रॉम्प्ट पर सेव पॉइंट यूज कर सकते हैं, सेव पॉइंट और सेव पॉइंट नेम B। सेव पॉइंट देने के बाद हम रोल बैक कमांड यूज करेंगे। SQL प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे हम रोल बैक और सेव पॉइंट नेम। सपोज यहाँ हम नेम यूज कर रहे हैं A, तो ये जैसे ही रोल बैक A हमने कमांड रन करवाई, तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमने सेव पॉइंट A दे रखा है वहाँ पे ये डायरेक्ट जंप करेगा, और सेव पॉइंट A हमने कहाँ पे मेंशन कर रखा है? ये सेव पॉइंट A, और इससे ऊपर जो भी ऑपरेशन की हुई है वो टेबल के अंदर शो हो जाएंगी। तो हम टेबल के कंटेंट्स को शो करवाने के लिए जो कमांड यूज करते हैं SQL प्रॉम्प्ट पर, हम वो यूज कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1। इट मीन्स टेबल जनरेट होगी, टेबल डिस्प्ले होगी हमारी, जिसके अंदर हमारे क्या थे? 3 एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय आईडी 101, AA सैलरी 10,000, 102 एम्प्लॉय नेम BB एंड सैलरी, देखो
रोल बैक कहाँ तक किया, ए तक, और जो सेव पॉइंट ए लगा रखा है यहाँ जंप करेगा। इससे पहले अपडेट कमांड यूज की थी हमने, तो ये टेबल के अंदर चेंज होके आएगी। इट मीन्स एम्प्लॉय आईडी 102 है, वहाँ पे उसकी सैलरी 16,000 चेंज होके डिस्प्ले होगी टेबल के अंदर। तो 102 एम्प्लॉय नेम बीबी और 16,000 इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे सैलरी। उसके बाद आता है हमारे पास 103 नेम इज सीसी, सैलरी इज 8,000। नेक्स्ट इज 104 डीडी और सैलरी इज 15,000। तो ये हमारी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं रोल बैक बी, तो उस केस के अंदर ये जंप करेगा हमारा सेव पॉइंट बी पर, और जो उससे ऊपर की ऑपरेशन जो भी हमने अप्लाई कर रखी हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। और जैसे ही हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प 1 करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रोज हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो डाटा के वो टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज़ द ओवरऑल TCL कमांड्स। थैंक यू।